नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंहवाला और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम रामधारी सिंह दिनकर जी के संपूर्ण जीवन परिचय हम लेकर आए हैं। इसमें हम उनके जन्म, करियर, काव्य, पुरस्कार, शिक्षा, कृतियां, गद्य तथा मृत्यु के बारे में जानकारी हासिल करें। कुल मिलाकर के संपूर्ण जीवन चरित्र हम इसका आपको बताने वाले हैं। आप चाहे किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, 10th या 12th बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप टीजीटी पीजीटी के लिए या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जरूर पूछा जाता है। आप इनको रट लीजिए। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर कवियों में से एक थे। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता के बाद एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाने लगे। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में जोश, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं को भी व्यक्त करती है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरमोत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों से मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी। आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं? उनके जन्मदिन पर, उनकी शिक्षा पर, उनके करियर पर, उनकी कृतियां यानी रचनाओं पर, उनके काव्य ग्रंथ पर, उनके गद्य शैली पर, उनके पुरस्कार जो उनको प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु कब हुई। सबसे पहले जान लेते हैं जन्म के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। अब उनकी शिक्षा की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद उन्होंने एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। अब बात करते हैं करियर के बारे में। इनकी करियर क्या क्या रहा। रामधारी सिंह दिनकर ने 1934 से 1997 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के रूप में उपनिदेशक के पदों पर काम किया। 1950 से 1952 तक रामधारी सिंह दिनकर ने मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और इसके बाद उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया और वे फिर दिल्ली लौट आए। रामधारी सिंह दिनकर का 4 साल में 22 बार तबादला किया गया। ठीक है, तो इतने प्रसिद्ध कवि थे। अब बात करते हैं इनकी कृतियां कौन कौन सी रही है। रामधारी सिंह दिनकर ने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना भी की है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक प्रगतिवाद और मानवतावादी कवि के रूप में ऐतिहासिक पात्र और घटनाओं को ओजस्वी एवं प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मि रति, क्या कहा, प्रमुख रचनाओं में रश्मि रति और परशुराम जो है ये की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर के अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है, इसे रामधारी सिंह दिनकर को। उनकी रचनाएं उर्वशी को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया और उनकी रचना की कहानी मानवीय प्रेम वासना और संबंधों के आसपास घूमती है। उर्वशी नामक कहानी दूसरी विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। वहीं
सामवेदी की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। इनके काव्य ग्रंथों की बात करते हैं। सबसे पहले बादल डोली विच्छेद संदेश, ये उन्होंने 1928 में लिखा था। प्रणभंग 1929 में, रेणुका, ठीक है, रेणुका जो है ये 1935 में, हुंकार 1938 में लिखी, रसवंती 1939 में लिखी, द्वंद गीत 1940 में लिखा, कुरुक्षेत्र 1946 में, धोख छाह 1947 में, सामवेदी 1947 में, बापू 1947 में, इतिहास के आंसू 1951 में, धूप और धुआं 1951 में, मिर्च का मजा 1951 में, रश्मि रथी इन्होंने 1952 में लिखी, दिल्ली 1954 में लिखी, नीम के पत्ते 1954 में लिखी, नील कुसुम ये भी 1955 में लिखी, सूरज का ब्याह 1955 में, चक्रवाल 1956 में, कविश्री 1957 में, सीपी और संघ 1957 में, नए सुभाषित 1957 में, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, कोयल और कवित्वा 1964 में, मृत्यु तिलक 1964 में लिखी गई, दिनकर की सूक्तियां 1964 में लिखी गई, हारे को हरिनाम 1970 में, संचयता 1973 में, दिनकर के गीत 1973 में, रश्मि लोक 1973 में और उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974 में लिखी गई। अब बात करते हैं गद्य शैली की। तो 1946 में मिट्टी की ओर, 1948 में चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर 1952 में लिखी, रेत के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 में, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955 में लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, उजली आग 1956 में लिखी, देश विदेश 1957 में लिखी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955 में लिखी, काव्य की भूमिका 1958 में, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958 में, वेणुन 1958 में, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 में, बट पीपल 1961 में लिखी, लोकदेव नेहरू 1965 में लिखी, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, साहित्यमुखी 1968 में, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी 1968 में, हे राम 1968 में लिखी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1970 में लिखी, भारतीय एकता 1971 में लिखी गई, मेरी यात्राएं 1971 में लिखी गई, दिनकर की डायरी 1973 में लिखी गई, चेतना की शिला 1973 में लिखी गई, विवाह की मुसीबतें 1973 में लिखी गई और आधुनिक बोध ये 1973 में लिखी गई। अब बात करते हैं, इनको जो है पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को उनके रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उन्होंने उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां स्थान प्राप्त हुआ। और बात करते हैं संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
और भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार राज्य के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनके द्वारा उन्हें डॉक्टरेट के मानद उपाधि से नवाजा गया और गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अब बात करते हैं मरणोपरांत जो इनको सम्मान मिला है। 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री निरंजन दास मुंशी ने उनकी शब्द शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय ने भी इस अवसर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। और आखिरी में हम जानेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, तमिलनाडु, भारत में हुई। तो ये कुल मिलाकर के रामधारी सिंह दिनकर जी का संपूर्ण चरित्र चित्रण हमने आपके सामने रखा। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी भी हासिल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।